मुबारक हो दोस्तों। आज आपके घर में बेटी पैदा हुई है। अब भाई बेटी पैदा होने की खुशी हर किसी को होती है, हर कोई खुशी जाहिर करता है, लेकिन एक शख्स घर में ऐसा होता है जिसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ कहीं ना कहीं चिंता भी होती है, और वो शख्स होता है उस बेटी का पिता। उसको डे वन से चिंता लगने लगती है कि भाई पढ़ाई लिखाई करानी है, इसकी शादी के लिए पैसा जोड़ना है। मैं ये सारी बात कर रहा हूं मिडिल क्लास फैमिली के लिए, हमारी जैसी फैमिली के लिए, जिनके घर में महीने का 5 लाख 10 लाख 20 लाख आ रहा है और सेफ हो रहा है सारा पैसा। उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास लोगों की लाइफ स्पैन देखोगे तो भाई यही होता है। पैदा हुए, 20-22 साल तक पढ़ाई की, इसके बाद जॉब की, कुछ पैसा कमाया, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, बच्चे हो गए, और उसके बाद फिर उनकी परवरिश में और उनके खर्चे में सारा पैसा जोड़ना पड़ता है, बाहर से लोन भी लेना पड़ता है। अब भाई अगर आपके घर में आज बेटी पैदा हुई है, या वो 2 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है, या छोटे बच्चे हैं, और मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर आपको एटलीस्ट बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको उनके पढ़ाई में क्या पैसा खर्च होगा, उनकी शादी के टाइम पे क्या पैसा खर्च होगा, वो आप अभी से जोड़ सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सागर भाई किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, क्या सहारा जैसी कंपनी में हम पैसे डाल दें, डूब जाए हमारे पैसे, जीने मत दो हमें। भाई सहारा जैसी कंपनी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मैं एक रियल ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा। और भाई मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप मुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर लो, ये चीज आप बैंक से जाके भी कंसल्ट करना, और भी जो आपको ऑर्गेनाइजेशन बताऊंगा जो प्योरली गवर्नमेंट बेस्ड है उनसे जाके कंसल्ट करना, इसके बाद ही अपना डिसीजन लेना। लेकिन मैं सच बता रहा हूं भाई, अगर आज आपकी बेटी है, 2 साल की है, 3 साल की है, 5 साल की है, सिर्फ मेरे कहने पर ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना। बहुत बेसिक से इन्वेस्टमेंट बताऊंगा और आप इसका रिजल्ट देखोगे ना, मैं अभी आपको कंप्यूटर पे जाकर लाइव भी दिखाऊंगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। आप जब इसका लाइव रिजल्ट देखोगे ना, यू विल बी शॉक कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो मेन आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं जो जनरली एक मिडिल क्लास ट्रैप हम जैसे लोगों के बीच में चलता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, एक है रौनक और एक है राहुल। रौनक जो है वो हर दिन पर डे 1,000 रुपए कमाता है। इसका जो अर्निंग है वो पर डे 1,000 रुपए, हर दिन 1,000 रुपए कमाता है। तो महीने में इसकी जो सैलरी बनी, महीने में जो इसका पैसा बना, वो बना 30,000 रुपए पर मंथ। ऑन एन एवरेज जो हम यहाँ पे मंथ कैलकुलेट करके चल रहे हैं वो 30 डेज का चल रहा है। दूसरी तरफ राहुल है जो कहीं ना कहीं एमएनसी कंपनी में जॉब करता है, गुड़गांव या नोएडा जैसी कंपनी में जॉब करता है। इसकी सैलरी है 30,000 रुपए। बट इन दोनों के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि रौनक भाई ये कहता है कि सागर भाई 1,000 रुपए पर डे जैसे ही कमाता हूं ना, दिन में कुछ ना कुछ खर्च हो जाता है, और महीने के एंड में सिर्फ 3,000 या 4,000 ही मेरे पास बच पाते हैं, बाकी सारे खर्च हो जाते हैं। राहुल की भी यही प्रॉब्लम है कि सागर भाई जैसी सैलरी आती है, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में जितना भी पैसा देना होता है, सपोज मेरा 10,000 की एक ईएमआई जाती है, रेंट जाता है 2,500 रुपए, और बाकी खाने पीने का खर्चा, सारा कुछ खर्च हो जाता है। महीने के लास्ट के 10 दिन तो ये सोचना पड़ जाता है कि खाने के लिए पैसा कहां से लाए। ये है मिडिल क्लास ट्रैप। आप में से बहुत सारे लोगों की सैलरी 30,000 होगी, 35,000 होगी, 50,000 भी होगी। आप मुझे एक चीज बताओ, कमेंट में मुझे बताओ कि आपके पास बैंक अकाउंट में कितना पैसा सेफ पड़ा हुआ है। मेन चीज हम मिडिल क्लास लोगों की यही है कि हम हमेशा पैसा ज्यादा कमाने के बारे में सोचते हैं। मेरा बिजनेस बढ़ जाए, करोड़ों तक पहुंच जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरा पैकेज बढ़ जाए, 10 एलपीए हो जाए, 15 एलपीए हो जाए, 20 एलपीए हो जाए, बट हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचते। आपको रियलिटी बता रहा हूं एक, अगर आज मैंने कड़ी मेहनत करके 2,000 रुपए कमाए, पूरे दिन मैंने 8 से 10 घंटे मैंने जॉब की, या फिर जिस भी चीज में मैंने पैसे कमाने थे, मैंने 2,000 रुपए कमाए बहुत मेहनत करके, और शाम तक आते आते मार्केट से मैं जब जा रहा हूं अपने घर, और मुझे कुछ भी ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने फिजूल की चीजें खरीद ली 1,600 रुपए की, और मेरी जेब में अब 400 रुपए बचे हैं, तो मेरे उस 9-8 घंटे की मेहनत का कोई फायदा नहीं है। हमें पैसे कमाने के साथ साथ ये भी सोचना चाहिए कि भाई पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सेविंग आपके पास होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट के तरीके बताऊंगा कि कहां कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पर आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग की तरह ग्रोथ कर सकते हो, 4 गुना 5 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो,
और भाई ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे आप खुद से भी जाके पहले वेरीफाई करना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करना। तो भाई जो पैसे इन्वेस्ट करने का जो सबसे पहला तरीका आता है वो बहुत ही कॉमन है, आप सभी लोग जानते होंगे। सबसे पहला तरीका लोगों के दिमाग में यही आता है कि भाई हम क्या करते हैं, हम एफडी करा लेते हैं। एफडी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने सुना भी होगा कई लोगों के मुंह से कि हम सिंपल सी बात है जितना भी पैसा हमारे पास है हम एफडी करा लेते हैं। लेकिन एफडी में एक मेन लिमिटेशन ये है या इसका ड्रॉबैक ये है कि एफडी कराने के लिए आपके पास एक साथ बल्क में ज्यादा पैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है, आपके पास 2 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, या फिर 15 या फिर 20 लाख रुपए है। आपके पास एक साथ ज्यादा पैसा होगा तब आप बैंक के पास जाओगे कि भाई मेरे पास ये 2 लाख रुपए हैं, अगले 15 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए मुझे एफडी करानी है। तो बैंक क्या करेगा, लाओ जी अपना पैसा लेके आओ, जो भी आपके पास है ये पैसा बैंक रख लेगा। जितना टाइम पीरियड, जितने ईयर्स आपको बताने हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, उस ईयर को आप बताओगे और बैंक आपको मिनिमम 6 से 7% इंटरेस्ट रेट देगा। हर बैंक का 6 से 7% के बीच में वैरी करता है। कुछ बैंक 6.3, 6.5, 6.8, 6.9 और कुछ बैंक 7% से देते हैं। 7% इंटरेस्ट रेट एफडी में उन लोगों को मिलता है जो सीनियर सिटीजन है। तो बैंक आपकी जो कहानी है वो 6 से 7% पे खत्म कर देगा। बट मेन लिमिटेशन यहां पर यही है, एफडी में आपके पास एक साथ बल्क में ज्यादा पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, आपके पास ये खट्टा पैसा नहीं है, तो आप एफडी नहीं करा सकते। अब भाई हम जैसे मिडिल क्लास के पास अगर पैसा होता तो हम इतनी झंझट सोचते ही नहीं। तो हमारे पास एक साथ ज्यादा पैसा नहीं है, तो हमारे पास मान के चलो कि ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, एफडी हम नहीं करा सकते। एफडी में एक साथ ज्यादा पैसा चाहिए। अमाउंट और टाइम पीरियड आप डिसाइड करोगे बैंक में जाके कि कितना अमाउंट आप में एफडी करानी है, कितने टाइम पीरियड के लिए करानी है, और बैंक आपको जो इंटरेस्ट रेट देता है वो 6 से 7% का देता है। ये है एफडी की कहानी। जो सबसे पहला दिमाग में आता है इन्वेस्टमेंट के बारे में वो हमारा एफडी ही आता है। अब भाई क्योंकि हमारे पास एक साथ ज्यादा पैसा नहीं है तो हम एफडी तो नहीं करा सकते, तो यहां पर दूसरा ऑप्शन जो आता है हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट का, वो आता है भाई आरडी। सागर भाई ये आरडी क्या है, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं भाई। तो जैसे एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट, सेम ऐसे ही आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे एफडी है फिक्स डिपॉजिट, ऐसे आरडी है रिकरिंग डिपॉजिट। अब आरडी का एक बेनिफिट यह है कि अगर आप एफडी कराते हो तो मैंने आपको बताया एक साथ बल्क में ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप आरडी कराते हो तो भाई यहां पर आपको एक साथ पैसा नहीं देना होता। जैसे जैसे आपकी मंथली इनकम है, आप महीने की 1,000 रुपए की आरडी, महीने की 2,000 रुपए की आरडी, महीने की 3,000 रुपए की आरडी, 5,000 रुपए की आरडी, 10,000 रुपए की आरडी, या बहुत सारे लोग 50,000 रुपए महीने की भी आरडी कराते हैं। तो यहां पर आपको एक साथ ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। आपको बैंक में जाना है और बैंक में बोलना है कि सर मुझे एफडी नहीं करानी है, मुझे आरडी करानी है। कितने रुपए की आरडी करानी है, आप अपनी इनकम के हिसाब से महीने की 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 जो भी अमाउंट आप चाहें वो आरडी करा सकते हैं। होगा क्या कि पर्टिकुलर एक डेट पे, फॉर एग्जांपल आपने जो आरडी कराई वो 2,000 रुपए की कराई, तो भाई 2,000 रुपए की आरडी अगर आप कराते हैं तो पर्टिकुलर एक डेट पे ये आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा, आरडी में चले जाएगा। आपने 10 साल की आरडी कराई है तो 10 साल तक हर महीने पैसा 2,000 बैंक के पास जाता रहेगा। और बैंक यहां पर जो आपको इंटरेस्ट रेट देता है वो भी लगभग 6 से 7% का ही देता है। 6 से 7% के बीच में आरडी का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। अच्छी बात यह है कि आरडी जो है वो आप पोस्ट ऑफिस से भी करा सकते हो, किसी भी बैंक से भी करा सकते हो, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, किसी भी बैंक में चले जाओ आप, आरडी की वहां पर सुविधा मोस्टली मिल जाती है। और चाहो तो आप पोस्ट ऑफिस से भी करा सकते हो। जनरली 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट आरडी में मिलता है। तो ये दो तरीके हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कॉमन जो तरीका आता है दिमाग में इन्वेस्ट करने का वो आता है भाई एफडी और आरडी। ये लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है भाई बैंक से ज्यादा पैसा कहीं भी सेफ नहीं है, बैंक में पैसा सबसे ज्यादा सेफ है। हम सारा जैसी कंपनी को पैसा देंगे लेके भाग जाएगी, अभी देखो क्या बवाल हुआ है सारा जैसी कंपनी में।
तो लोग आरडी और एफडी को इसीलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि भाई बैंक में जो पैसा है ज्यादा सेफ है। बट आपको मैं रियलिटी बताऊं कि बैंक में आपका पैसा सेफ नहीं होता। आपका पैसा बैंक में ज्यादा सेफ है या फिर पोस्ट ऑफिस में ज्यादा पैसा सेफ है, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप जाके वो वीडियो खुद से देख लेना और आपको पता लग जाएगा कि आपका पैसा बैंक में कितना सेफ है या फिर आपका पैसा पोस्ट ऑफिस में कितना ज्यादा सेफ है। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो अभी तक हमने दो इन्वेस्टमेंट देखे भाई, एफडी और आरडी। देखो भाई, आरडी भी अपनी जगह ठीक है। अगर आप अपनी सैलरी में से महीने का 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए आरडी में लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपका पैसा सेव हो रहा है, जुड़ रहा है आपको। अच्छी बात क्या है कि बैंक पर आप भरोसा कर सकते हो, तो बैंक आपको जो भी आपका टाइम पीरियड है उस टाइम में बैंक आपको दे देगा, इजीली दे देगा। तो भाई अगर आपने 2000 रुपए महीने की भी आरडी खुलवाई तो भाई 1 साल के हो गए 24,000 और 5 साल में आपके पास 1,20,000 रुपए हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो छोटी सी सैलरी से अगर आप 2000 रुपए महीने भी बचा के आरडी कराते हो तो आपके पास धीरे धीरे जैसे ही आप 5 साल 10 साल में कराओगे आपके पास 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख एटलीस्ट होगा। तो अभी तक हमने कवर कर लिया भाई एफडी और आरडी। अब भाई आपका सागर भाई जो तीसरा तरीका बताने जा रहा है वो है मेन। अब यहां पर आप एफडी करा सकते हो अगर आपके पास मोटा पैसा है, तो आपकी महीने की इनकम जैसे जैसे हो रही है आप आरडी करा सकते हो। तीसरा है एक तरीका भाई जिसको आजकल बोला जा रहा है SIP। सागर भाई ये SIP क्या है? नाम तो कई बार सुना है पर इसके बारे में हमें पता नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक से, किसी भी प्राइवेट बैंक से करा सकते हो, सभी के लिए ठीक है। लेकिन मैं यहां पे प्रेफर करूंगा कि अगर आप HDFC बैंक से अपनी SIP कराते हो तो वो ज्यादा आपको प्रॉफिट देती है। अब जैसे आरडी में आप कितना भी अमाउंट जो है वो सेट कर सकते थे, महीने का 1000, 2000 जैसे आपकी इनकम है, सेम ऐसे ही SIP में भी आप 2000 रुपए महीना, 3000 रुपए महीने, 4000 रुपए महीने, जो भी अमाउंट आप बोलो, जिस भी हिसाब से आपकी इनकम है, आप बैंक से जाके 2000 रुपए की SIP करा लो। सेम यहां पर आरडी जैसा ही प्रोसीजर फॉलो होता है। आपने जितने की भी SIP करानी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2000 रुपए की SIP करानी है, ठीक है, तो 2000 रुपए की SIP आप बैंक को बताएंगे, पर्टिकुलर एक डेट पे आपका पैसा बैंक अकाउंट से कट जाएगा और आपको एक ऐप डाउनलोड करवा दिया जाएगा बैंक के द्वारा। हर बैंक के SIP का एक अलग से ऑफिशियल ऐप है। अगर आप HDFC बैंक से अपनी SIP ओपन कराओगे, PNB से कराओगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कराओगे, ICICI से कराओगे, एक्सिस से कराओगे, कोटक से कराओगे, जिस भी बैंक से आप अपनी SIP कराना चाहते हो उनका एक ऑफिशियल ऐप होता है SIP के लिए। आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा, आपके SIP वाला जो ऐप है उसमें आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको अगले 5 साल के लिए आपको SIP करानी है 2000 रुपए की, ठीक है भाई। तो अब डिफरेंस आप समझना बहुत अच्छे से कि इंटरेस्ट रेट पे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपने 2000 रुपए की SIP कराई, यहां पर आपको पैसा शो हो रहा है। अच्छी बात क्या है कि आपका पैसा आपकी आंखों के सामने बढ़ता है। एफडी और आरडी में बैंक में पैसा पड़ा है, कहां बढ़ रहा है कहां नहीं बढ़ रहा है, बैंक ने आपको दे दिया कि भाई 6 या 7% के हिसाब से हम देंगे, आपका पैसा पीछे बढ़ रहा है, आपको दिख नहीं रहा। लेकिन SIP में आपका पैसा यहां पर आपको दिखेगा, ऐप के अंदर दिखेगा आपका पैसा कितना बढ़ रहा है, और यहां पर आपको जो रिटर्न मिलता है वो भाई SIP में मिनिमम 15% का रिटर्न मिलता है। यहां पर सारा का सारा पॉइंट है, मिनिमम 15% का इंटरेस्ट आपको SIP में मिलता है। मिनिमम 15% की बात कर रहा हूं मैं, और ये आपको हो सकता है 30% भी मिल जाए, हो सकता है 35% भी मिल जाए, इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें वेरिएशन है। यानी SIP में जो आपको इंटरेस्ट रेट है ना भाई, वो 15% से 40% तक भी मिल सकता है, 15% से 40% तक भी मिल सकता है। सारा का सारा खेल होता है मार्केट कितनी ऊपर जा रही है। तो SIP में आपको ज्यादा बेनिफिट है। एक बेनिफिट यह है कि आपका पैसा आपकी आंखों के सामने बढ़ रहा है। आप आज, कल, परसों, आज आपने SIP लगाई, आप 1 महीने में, 2 महीने में, जिस भी दिन अपने ऐप को ओपन करेंगे आप देख लेंगे कि मेरे 2000 के 3000 हो गए, या 2000 के 2500 हो गए, या कितने हो गए, देख सकते हैं आप। एक बेनिफिट और SIP का, और वो यह है कि आप अपने पैसे को जब आपका मन करे तब आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। आज आपको रात को 12 बजे मन कर रहा है विड्रॉ करने का, डाल दिया, और मैक्सिमम 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पैसा वापस, जितना भी आपका प्रॉफिट है और इन्वेस्टमेंट है, सारा टोटल जो वैल्यू है वो आपका पैसा पूरा वापस आ जाएगा।
तो भाई एसआईपी के दो मेन बेनिफिट ये हैं कि एक तो यहां पर आपको इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा मिलता है, जहां पर आपको आरडी और एफडी जो है वो 6 से 7% में इनका गेम ओवर हो जाता है, वहीं आपको एसआईपी में मिनिमम 15% और मैक्सिमम 40% तक मार्केट जा सकती है। दूसरी चीज, यहां पर आपको विड्रॉ मिल जाता है, आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं उस अमाउंट को, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अगर आपने 5 साल के लिए एसआईपी कराई है, अगर आपने 10 साल के लिए एसआईपी कराई है, तो भी आप उसे इजीली यहां पर विड्रॉ कर सकते हैं। इसी के साथ आपका जो पैसा है आपकी आंखों के सामने बढ़ता है, तो भरोसा ज्यादा होता है। तो भाई आपका सागर भाई आपको यहां पर यह सजेस्ट करेगा कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहां पे 25 साल बाद, मुझे 20 साल बाद यहां पर कोई बड़ा काम करना है, पैसों की जरूरत पड़ेगी, बेटी की शादी करनी है, बेटी की पढ़ाई के लिए खर्चा करना है, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, तो भाई आप इनिशियल छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके भी बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अब भाई द क्वेश्चन कम्स कि सागर भाई मैंने एचडीएफसी बैंक से एसआईपी कराई, तो ऐसा क्या है एचडीएफसी बैंक ऐसा मेरे 2000 रुपए को कहां लगा रहा है जो वो इतना परसेंट इंटरेस्ट मुझे दे रहा है, 15 से 40% दे रहा है, तो आखिर वो पैसा मेरा लगा कहां रहा है और ये पैसा बढ़ कैसे रहा है। भाई अगर बैंक में आपने पैसा जमा करा, अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा, तो इतना तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, तो 15-40% आखिर इंटरेस्ट मिल कैसे रहा है, ये क्वेश्चन आता है। अब इसका मैं आपको पीछे की जो चीजें वो आपको समझाता हूं। तो भाई होता क्या है कि जितना भी प्रॉफिट निकलता है, अगर आप कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो जितना भी जो प्रॉफिट निकलता है ना भाई, वो सीधा का सीधा निकलता है मार्केट से। कौन सी मार्केट से? स्टॉक मार्केट से। जो भी आप कहीं भी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो भाई सीधा जो बेनिफिट निकलता है वो निकलता है स्टॉक मार्केट में। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलो आपने एसआईपी कराई एचडीएफसी बैंक से, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। एचडीएफसी बैंक से मैंने आपको कहा, या फिर आपने एसआईपी कराई और आपने मिनिमम 2000 रुपए की एसआईपी कराई, 2000 रुपए पर मंथ की आपने एसआईपी कराई एचडीएफसी बैंक से। अब एचडीएफसी बैंक के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि वो आपके पैसे को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकता है। सबसे पहला, एचडीएफसी बैंक इन्वेस्ट कर सकता है आपसे आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट जिसे बोलते हैं। अब शेयर मार्केट में भी एचडीएफसी बैंक दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है। एक तो उसके पास अपनी टीम है, उसके पास एम्प्लॉय हैं और इन्होंने एम्प्लॉय को, बहुत एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैं जो स्टॉक मार्केट में बैठते हैं और डेली ट्रेडिंग बेसिस पर बहुत ज्यादा बेनिफिट निकालने की कोशिश करते हैं। यानी आपके 2000 रुपए के जो महीने का 15 से 40% के बीच में दे रहा था ना, ये आपके 2000 रुपए से हो सकता है 1000 रुपए एक दिन में ही बना ले, एक दिन में ही बना ले। ये अपनी टीम भी बिठाते हैं, अपनी टीम जो है, इनकी टीम होती है पूरी और बहुत एक्सपीरियंस टीम होती है, काफी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की होती है, उनको ही बिठाते हैं मार्केट पर। वहां से आपके जो इन्वेस्ट किए गए पैसे हैं उसमें से ज्यादा प्रॉफिट निकालते हैं और जो आपका इंटरेस्ट है वहां पर इस तरीके से सेट कर देते हैं, लेकिन आपके पैसे से पर डे ज्यादा बेनिफिट निकालते हैं। लेकिन इस काम में रिस्क भी उन्हीं का होता है, आपको कोई मतलब नहीं है, रिस्क भी उन्हीं का है। दूसरा यह कि वो हो सकता है कि किसी बड़े ब्रोकर को आपके पैसे दे दे, यानी जो भी एसआईपी से पैसे इकट्ठा हो रहा है या जो भी बैंक में पैसे इकट्ठा हो रहा है, वो आपके सारे पैसे को किसी ब्रोकर को दे दे और ब्रोकर से डील कर दे कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप 30% साल का दोगे। फिक्स कर लेते हैं वो ब्रोकर को पैसे देके। अब ब्रोकर का काम है कि वो स्टॉक मार्केट से कितने का प्रॉफिट निकालता है, लेकिन यहां बैंक फिक्स कर लेता है। एक तरीका बैंक के पास ये होता है कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेता है, आपके पैसों से गोल्ड खरीद लिया। अब गोल्ड जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, अभी आप देखेंगे पिछले एक साल में गोल्ड कितना ज्यादा एक्सप्लोसिवली बढ़ा है, तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं आपके पैसे। कभी कभी उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। पैसे इकट्ठा हुआ, कहीं प्रॉपर्टी ले ली, अब प्रॉपर्टी के रेट भी आपको पता है कितनी जल्दी बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इनके अलावा उनके पास एक ऑप्शन और होता है कि वो काफी सारी इंश्योरेंस जो कंपनी होती है उनको पैसा दे देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को पैसा चाहिए होता है क्योंकि टाइम टू टाइम उन्हें क्लेम देना होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को एक बैंक पैसा दे देता है कि भाई आप अपना क्लेम में इस पैसे को यूज करो, लोगों को क्लेम दो, जो भी आपको यूज करना है, मुझे तो सिर्फ महीने का 30%, 25% मुझे इस पैसे का दे दो, बाकी आप इन पैसों का जो भी करो वो आपके ऊपर है। तो ये जो एचडीएफसी बैंक है, जितने भी बैंक है ना, इनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि वो बड़े बैंक है, उनके पास ज्यादा पैसा है और फिर वो सारी कंडीशंस को फॉलो करते हैं कि अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट उनके बीच में, किसी भी बैंक के बीच में, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में साइन हो रहा है, तो वो सारे चीज एक एक टर्म एंड कंडीशंस को रीड करके और फिर साइन करते हैं, जिसके बेस पे आपका जो पैसा होता है सेफ होता है। अगर आप भी 2000 रुपए के स्टॉक मार्केट में डालोगे डायरेक्ट, तो हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए, और लॉस होगा ही क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। आपको शायद ना पता हो, लेकिन 90%
90% ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग में अपना लॉस करवाते ही करवाते हैं। एक रियलिटी आपको और बता रहा हूं भाई, जितने भी लोग जो ट्रेडिंग की वीडियो बनाते हैं ना, आज मैंने 8,000 कमाए, आज मैंने 15,000 कमाए, 10,000 कमाए, मैं कहता हूं आप डेली लाइव दिखा दो, आपकी रियलिटी पता लग जाएगी। ये लोग क्या करते हैं, अगर एक हफ्ते में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो भाई 2 दिन या फिर 1 दिन तो प्रॉफिट हो गई होगा, तो ये प्रॉफिट वाली वीडियो दिखाते हैं, बाकी लॉस वाली वीडियो दिखाते नहीं है। और कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जिनका मैंने क्या देखा, पोर्टफोलियो मैंने जब देखा तो वहां पर भाई होल्डिंग का पैसा दिखा रहे हैं, होल्डिंग का पैसा दिखा रहे हैं, मतलब आपने शेयर खरीद दिए 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 10 साल के लिए, उस होल्डिंग के पैसे को दिखाते हैं और बोलते हैं कि देखो मैंने ट्रेडिंग में आज में कमाए। तो ऐसे लोग काफी ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं, उनके किसी भी लालच में आप मत पड़ना, वरना आप अपना पैसा लूज कर बैठोगे। तो भाई ये पूरा सिस्टम होता है एसआईपी का, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, मिनिमम 15 से 40% रिटर्न आपको यहां पर एसआईपी में मिल जाता है। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूं एसआईपी कैलकुलेटर में ले जाके कि मिनिमम आपको यहां पर कितना एक्सपेक्ट रिटर्न मिल जाता है, लाइव आपको दिखाऊंगा। चलो फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूं। तो भाई ये इस तरीके से हमने यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर जो है ओपन कर लिया है, ठीक है। इस एसआईपी कैलकुलेटर का लिंक वैसे तो आपको गूगल पर आप डालोगे एसआईपी कैलकुलेटर तो बहुत सारे कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे, इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर भी अपने खुद से भी चेक कर सकते हैं। अब मान के चलो कि भाई आज आप मान के चलो फॉर एग्जांपल आज आपकी जो बेटी है वो 1 साल की हुई है। अब आज 1 साल में आप उसका बर्थडे मना रहे हो और आज ही के दिन आप उसके नाम से एक एसआईपी ओपन कराते हो, और वो एसआईपी आप ओपन कराते हो भाई 2,000 रुपए की। अब मैं 2,000 रुपए का अमाउंट को बार बार क्यों ले रहा हूं भाई, मिनिमम आप मान के चलो कि अगर आपकी 30,000 भी सैलरी है, 25,000 भी सैलरी है, तो यार 2,000 रुपए तो मिनिमम आपको आई थिंक इन्वेस्ट करना चाहिए। 2,000 रुपए की एसआईपी आप यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट जो है आप यहाँ पे लगा रहे हो। इन्वेस्टमेंट पीरियड मान के चलो आप उसके 25 साल तक, उसके बड़े होने से 25 साल तक आप इन्वेस्टमेंट पीरियड रखते हो, 25 साल तक आपको यहाँ पे हर महीने 2,000 रुपए पे करने, और हम मान के चल रहे हैं कि भाई एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न जो आपको मिनिमम 15% मिल रहा है, तो हम यहाँ पे मिनिमम 15% जो यहाँ पर सेट कर देते हैं। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, आप खुद से देखना कि कितना पैसा बनेगा। अब आप यहां पर देखो भाई, ये देखिए जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है आपका, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है भाई, लगभग 65 लाख रुपए आपका यहां पर बन जाएगा। कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे इन 25 सालों में, 6 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे, और जो वेल्थ गेन है आपको लगभग 59.7 लाख के आसपास पैसे मिलेंगे। आप खुद सोचो 65 लाख रुपए आपको मिलेंगे अगर आप सिर्फ 2,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो 25 साल के लिए, मिनिमम 15% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो। और ये रिटर्न और ज्यादा भी जा सकता है, ये रिटर्न और ज्यादा भी जा सकता है। हो सकता है कि ये आपको जो इंटरेस्ट रिटर्न है ये आपको 30% मिल जाए, 25% मिल जाए, मार्केट के ऊपर है। बहुत ही बेसिक मार्केट बता रहा हूं, अगर मिनिमम मार्केट भी है तो अभी आपको 15% रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो भाई अब आप ये देख लो एसआईपी। अच्छी बात क्या है कि भाई पैसा आपकी आंखों के सामने बढ़ता है, आप उसे जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो। आप खुद से देख लो यहां पर भाई एक्सपेक्टेड अमाउंट आपका लगभग 65 लाख दिखा रहा है, अमाउंट इन्वेस्टेड 6 लाख दिखा रहा है, और वेल्थ गेन जो है वो आपकी 59.7, यानी इतने आपको प्रॉफिट होगा, इतना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और लगभग जो 65 लाख रुपए हैं वो वहां पे आपको टोटल बन रहे हैं। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद से वहां पर एक बार ट्राई कर लेना। तो भाई आपने खुद से देखा कि एसआईपी में कितना ज्यादा बेनिफिट है, और ये बेनिफिट आपको मिल रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहां पर ज्यादा मिल रहा है। तो एसआईपी के 3-4 बेनिफिट है, ये मैंने आपको बता दिए, और फिर से बोल रहा हूं भाई मेरे पे भरोसा मत करो, आप एचडीएफसी बैंक जाओ, अपनी जिस भी बैंक से एसआईपी कराना चाहते हो या जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट है वहां पर चले जाओ, एसआईपी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लो, इसके बाद ही आप एसआईपी कराओ। लेकिन मैं यहां पर आपको जरूर कहूंगा, अगर आपको लग रहा है कि भाई 25 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद मेरे पर खर्चा आएगा, मुझे यहां पर यह काम करना है जहां पर पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो शादी हो सकती है, पढ़ाई का खर्चा हो सकता है, या फिर कुछ और खर्चा हो सकता है, तो यहां पर आप इस हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आप लोग खुद ही मुझे बताओ यार, 2,000 रुपए कोई ज्यादा है क्या? अगर आप 25,000 रुपए महीना भी कमा रहे हो, अगर आप 30,000 रुपए महीना भी कमा रहे हो, 20,000 रुपए महीना भी कमा रहे हो, तो अभी 2,000, 1,000 तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत से लोगों के मन में डाउट होगा कि सागर भाई इसमें आपका क्या फायदा है, आप क्यों हमें फोर्स कर रहे हो कि हम इन्वेस्ट करें, हम तो नहीं करते आपके कहने पे इन्वेस्ट। तो भाई मेरे कहने पे इन्वेस्ट मत करो, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रहा हूं। अगर आपकी तनख्वाह 25,000 है, आपकी तनख्वाह 30,000 है, 10 साल से आप नौकरी कर रहे हो, आप मुझे अपने बैंक अकाउंट में बताओ कितने पैसे पड़े हैं। सच सच मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, सेफ पड़े हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके पास 1 लाख रुपए भी सेफ नहीं होंगे आपके बैंक अकाउंट में।
तो भाई मैं इसीलिए बोल रहा हूं आपको कि अगर आपको सेविंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और सेविंग में अगर आप गुल्लक में रखोगे तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। सेविंग आपको ऐसी करनी चाहिए जहां पर आपका पैसा कंपाउंडिंग 4 टाइम्स बढ़े, मल्टीपल टाइम्स के साथ बढ़े। ऐसी जगह आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के और भी तो काफी तरीके हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, बट फिर से वही बात घूम के आ जाती है, प्रॉपर्टी में एक साथ ज्यादा पैसा चाहिए, गोल्ड में एक साथ ज्यादा पैसा चाहिए, 5-10 रुपए, 1000-2000 का आप गोल्ड नहीं खरीद सकते। तो एसआईपी यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। फिर से बोलूंगा, मेरे कहने पर आप एसआईपी शुरू मत करो, अपनी बैंक जाओ, एसआईपी का पूरा प्रोसीजर समझो, टर्म्स को समझो, पूरी कंडीशंस होती हैं, इंटरनेट पे रिसर्च कर लो, गूगल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी, यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ जब आप रिलैक्स हो जाओ, जब आप सेटिस्फाई हो जाओ, तब जाके आप एसआईपी करो। मैं सिर्फ आपको इसलिए फोर्स कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है एक मिडिल क्लास फैमिली कहां तक सीमित रह जाता है अपनी पूरी लाइफ में। अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ वो इस एक लाइफ स्पैन में रह जाता है, इस एक लाइन पे ही लाई करता है, वो कभी भी ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम पैसे को कहीं भी नहीं लगाते हैं, डरते हैं, खर्च कर देते हैं, फिजूल की चीजों में खर्च कर देते हैं। आप अपने महीने का एक पेपर लो और पूरा आप एक लिस्ट बनाओ कि आपने महीने में कितना फिजूल खर्च कर दिया जिसकी जरूरत नहीं थी। अगर वो चीज ना भी होती तो भी आपका काम चल जाता। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इज द मस्ट टू गेट अ मोर एंड मोर इनकम, टू गेट अ मोर एंड मोर वैल्यू। तो आपको यहां पर भाई इन्वेस्ट करना चाहिए। एसआईपी आज के टाइम पे बेटर ऑप्शन है। अगर जो भी लोग डायरेक्ट मार्केट में पैसा लगाने जा रहे हैं, देख के लगाना, मार्केट में पैसा एक साथ मत लगाना, सबसे पहले सीखो, मार्केट को समझो, फिर पैसा लगाना। इसी के साथ भाई आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, गला दुख चुका है बोल बोल के। धीरे धीरे इस वीडियो में आपको और भी ज्यादा फाइनेंस की वीडियोस लाऊंगा जहां पर आपको सारी चीजें सिखाऊंगा, मार्केट भी सिखाऊंगा। अभी हमारे पास सिंपल सा व्हाइट बोर्ड है, इसी पे हम सीखेंगे। जैसे जैसे चैनल हमारा ग्रो हो जाएगा, आप लोगों का साथ रहा तो यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में भी आपको पूरी पूरी चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।